मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, मैं आज आप लोगों को ए और एन का प्रयोग इजी वे में बहुत आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ, जिसमें से आपको थोड़ा सा किताबी भाषा से हटकर सीखना पड़ेगा। इसलिए कि मैं जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये सर कहाँ से बता रहे हैं, इसलिए ऐसा फील नहीं होना चाहिए। मुझे किताब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परिणाम वही आएगा जो पुस्तकों में लिखी गई है। लेकिन आपको सीखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक टिप्स को अपनाना थोड़ा ज़रूरी पड़ता है, इसलिए कि ऐसे आसान तरीके नहीं बनते। इसलिए मैं अब प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप देखें, यूज ऑफ ए एंड एन, यानी ए और एन का प्रयोग। ए और एन में जो अंतर होता है, उस अंतर को पहले समझें कि ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं या कहाँ करना चाहिए। सबसे पहली बात, ये और एन के प्रयोग को इंडिफिनिट कहा जाता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिफिनिट और एक डिफिनिट। तो ये और एन का प्रयोग इंडिफिनिट माना जाता है, इसलिए कि कोई एक ये और एन का अर्थ एक होता है, यानी एनीवन, कोई भी, कोई एक, इसलिए इसे इंडिफिनिट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक पता चल गया कि ए और एन इंडिफिनिट है, यानी कोई एक, कोई निश्चित नहीं है, कोई भी एक। अब आगे देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग हमको करना कहाँ। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि नाउन काउंटेबल होना चाहिए। इसलिए कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये और एन दोनों में से किसी का भी प्रयोग नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान देना है कि नाउन काउंटेबल होना चाहिए। अब कहिएगा कि नाउन क्या होता है, नाउन किसको कहते हैं, हम कैसे समझेंगे कि ये नाउन है। तो आप ये जान लीजिए कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सभी नाउन है, इसमें परखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ जिसे हम स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं, ऐसे अनुभव कर सकते हैं, जिसका कुछ वजन होता हो, जिसका कुछ और परिणाम स्पष्ट रूप से दिखता हो, जैसे टेबल, पंखा, कलम, किताब, कोई भी चीज़, लड़का लड़की, गाय बैल, कोई भी चीज़, सब नाउन है। नाउन का अपना क्राइटेरिया है। मैं भी नाउन पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए नाउन का पूरा वर्णन देना जरूरी नहीं है। सिर्फ यही मान लेना है कि नाउन काउंटेबल होगा तभी ए और एन का प्रयोग होगा। अब कोई भी चीज़ है उसको हम गिन सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ ए और एन, ये दो में से किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। अब जैसे चावल है, दूध है, घी है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। इसकी संख्या पता लगाना काउंट करके संभव नहीं है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं। इसके साथ ए और एन का प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले हमको पता लगाना है कि नाउन काउंटेबल होना चाहिए। जैसे लड़का लड़की, गाय बैल, स्टूडेंट,
चेयर, पेन, बुक, कोई भी चीज़, ये सभी काउंटेबल नाउन है। अब इन्हीं में से जिसका उच्चारण ये के नियमानुसार आएगा उसमें ये लगेगा, और जिसका उच्चारण एन के अनुसार आएगा अब उसमें एन का प्रयोग करेंगे। अब कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन का प्रयोग करेंगे। प्रारंभ से आप लोगों ने बहुत कुछ शुरू से थोड़ा बहुत भी देखा होगा, देखे होंगे कि ये ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स माने जाते हैं। यही नीचे के क्लास में पढ़ाई भी होती है। और 26 लेटर्स होता है, जिसमें से ये 5 घटा देते हैं तो 21 बचता है। ये 21 जो है कॉन्सोनेंट है, इसको हम वावल्स कहते हैं, इसको हम ये 21 को कॉन्सोनेंट कहते हैं। यानी कि वावेल्स हो गया स्वर वर्ण और ये हो गया व्यंजन वर्ण। अब हमको ये पता लगाना है कि यदि ये वावेल्स है और एन के प्रयोग के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, यानी पर्याप्त नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हम कहाँ एन का प्रयोग करेंगे। पहले मैं इसी को बतला देता हूँ। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल है, तो इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सब में एन का प्रयोग करेंगे। यानी समझने के तौर पर मानिए कि यू से हम अम्ब्रेला ले लिए, अम्ब्रेला ले लिए, तो इसके साथ एन का प्रयोग हो गया। लेकिन यूनिवर्सिटी लिखे, तो इसके साथ ए का प्रयोग हो गया। अब हम ये पता करेंगे कि ये भी यू है, ये भी यू है, तो भाई इसमें ए का प्रयोग हो गया और इसमें एन का प्रयोग हो गया। तो अब यही चीज़ सीखना है कि इसके आधार पर नहीं, कुछ और आधार पर, जिससे सही पैमाना हमें मिल जाए कि हमको कहाँ ए का प्रयोग करना है और कहाँ एन का प्रयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं। ओ, आ, सही, दीर्घही, ए, ओ, औ, अंग और आ। हमें एन के प्रयोग के लिए इन्हीं शब्दों को याद रखना है। यानी किसी भी शब्द का स्पेलिंग चाहे जो हो, लेकिन उसका पहला अक्षर का उच्चारण इन अक्षरों में से किसी में से मेल खाता हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे अभी मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा था अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ये सिंगुलर है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही प्रयोग किया जाता है। ये और एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन सिंगुलर, ये एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर
प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ तक हम लोग देख लिए कि ये एन का प्रयोग काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है। अब हम इसको ध्यान देंगे। अब यू से हम अम्ब्रेला लिखे, अब यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी। अब देखिए, इसमें तो एन का प्रयोग कर दिए, लेकिन इसमें ये का प्रयोग किए। क्यों? कि इसका पहला अक्षर का उच्चारण वो आता है जो इससे मेल खाता है, लेकिन इसका पहला अक्षर का उच्चारण ऐसे आता है, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ यू रहने के बाद भी ये का प्रयोग किए, इसलिए कि इसका उच्चारण इसमें से नहीं हुआ। ये जितने अक्षर लिखे हैं इन्हीं में से जिसका उच्चारण मैच खाएगा, मिलान होगा, एक समान होगा, उसके साथ ये इनका प्रयोग होगा। इसके अलावे जितने भी अक्षरों का उच्चारण इसमें मेल खाएगा, उसके साथ ये का प्रयोग होगा, यदि वह काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर है तो। प्लूरल नंबर के साथ तो ये एन का प्रयोग होगा ही नहीं, इसलिए कि प्लूरल नंबर एक से अधिक होता है और ये और एन का मतलब सिर्फ एक होता है। इसलिए हमें यह सीखना है कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर रहने पर हम यह स्पष्ट रूप से पता कर लें कि यहाँ पर एन होगा और यहाँ पर ये होगा। अब कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसका अक्षर कुछ और होता है, उच्चारण कुछ और होता है, जिसके वजह से हम सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये लिखे हैं ऑनेस्ट मैन। इसका पहला अक्षर है एच, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं, हम लोग सभी कोई ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो ये इससे मेल खा गया, इसलिए इसके साथ एन का प्रयोग होगा। हमें यही पकड़ना है कि कोई भी शब्द स्पेलिंग चाहे जो हो, उनका हिज्जे जो भी हो, लेकिन जो उसका साउंड अंदर से निकलेगा, वो साउंड इनमें से किसी भी अक्षरों से मेल खाना चाहिए, तभी वह सिंगुलर रहने के बाद ये या एन का प्रयोग होगा। लेकिन ये से किसी भी अक्षर से उच्चारण होगा तो उसके साथ एन का ही प्रयोग होगा। यहाँ ऑनेस्ट मैन लिखे हैं, एन का प्रयोग होगा। यहाँ इंग्लिश में ऑनेस्ट का शब्द है, यहाँ पर एन का प्रयोग ही होगा। अब जैसे है और भी है, जैसे यूनिक साइट। यूनिक साइट, ये यूनिक साइट इसलिए कि इसका उच्चारण यो से स्टार्ट हुआ है, यूनिक। और भी है, जैसे अब जैसे है ईयर। अब इसके साथ कोई एन का प्रयोग कर देता है, कोई ये का प्रयोग कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब लोग अपना वो बोल के देखता है, लेकिन बोलने और लिखने में भी थोड़ा अंतर होता है, इसलिए हमें यह क्लियर पता करना है। ईयर लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इस तरह से ईयर नहीं होता है, ये शुद्ध रूप नहीं है। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से होता है। अब देखिए, अब यदि इसका शुद्ध रूप से उच्चारण इस प्रकार से होता है तो निश्चित है कि ये ईयर हो जाएगा, एन ईयर होने का कोई सवाल ही नहीं है। लोग लिखते हैं इस तरह से, लेकिन ये गलत है, ये सही है। इसलिए सही उच्चारण भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये पता लग गया कि हम ये का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे।
अब लेकिन हमको इतने अक्षरों को याद रखना ज़रूरी है। ये याद तो सबको है, लेकिन ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है कि हम जब प्रयोग करेंगे तो उसका उच्चारण, उसका साउंड इससे किसी भी अक्षर से मेल खाना चाहिए, तभी वह संभव है कि हम ये और एन का प्रयोग करने में एक फैसला ले लेंगे या विचार कर लेंगे, या निश्चित रूप से हम अवगत हो जाएंगे कि हमें ये का प्रयोग करना है या एन का प्रयोग करना है। अब चलिए, अब आगे हम कुछ शॉर्ट शब्द, जिसे हम हिंदी में उसे संक्षिप्त शब्द कहते हैं, इंग्लिश में उसे एब्रिविएशन कहा जाता है। चलिए हम अब यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। आगे दूसरे वीडियो में हम उसका संक्षिप्त रूप का वर्णन करेंगे।